बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स देखें, बहुत ही नमकीन, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट मलाई जैसा पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है बोटी, बिल्कुल मलाई की तरह नरम और जूसी गोश्त हमारा बन के तैयार हुआ है। पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही टेस्टी है खाने में माशाल्लाह। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ईद उल अज़हा के लिए ये स्पेशल और ख़ास रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसे हर साल बनाते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं ईद को, तो आप भी इसे ईद पे इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन लिया है। मिक्स बोटी है इसके अंदर, यानी इसमें कुछ गोश्त हड्डी वाला है, कुछ बोनलेस है और कुछ देख सकते हैं आप चर्बी वाली बोटियाँ भी मैंने 3 से 4 इसमें शामिल की हैं। और ख़ास तौर पे आपने हड्डी वाली बोटियाँ और चर्बी वाली बोटियाँ इसमें लाजमी शामिल करनी हैं। ये इस रेसिपी के लिए मस्ट है कि आपने इसमें थोड़ी सी बोटियाँ चर्बी वाली और थोड़ी सी हड्डी वाली ज़रूर शामिल करनी है। इससे बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज़ बन के तैयार होगा। तो देखिए, एक अदद कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर 1 किलो गोश्त को अच्छी तरीके से धो के मैंने इसमें डाल दिया है। अब साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी मुझे ऐड करना है, तकरीबन आधा गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून। आप अगर नमक तेज़ खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अगर नॉर्मल खाते हैं तो 1/2 टेबल स्पून नमक काफ़ी है। तो ये देखिए, नमक डाल दिया मैंने। अब इसे कवर कर दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी इसके नीचे और इसे बॉयल आने तक पकने दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे कवर कर दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और एक बॉयल आने तक इसे पकने देंगे। तो चलें चेक कर लेते हैं। देखें, इसे एक बॉयल आ चुका है। अब इसे दोबारा कवर करेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो व्यूअर्स, आपने बिल्कुल फ्लेम ऐसे करना है जैसे चावलों के दम देते हैं, उससे थोड़ा सा तेज़। तो देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से पानी हमारा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है इसके अंदर और गोश्त हमारा गल चुका है। मैं आपको एक बोटी जो सी है वो चेक करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना गोश्त हमारा नरम हो चुका है। बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट एंड जूसी हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, मैं चम्मच से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारी बोटी जो सी है, जूसी, नरम और मुलायम रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा जो पानी है इसके अंदर, फ्लेम तेज़ करके इस पानी को मैं ड्राई कर लूँगी और जो चर्बी है जिसकी वो मेल्ट होके उसने काफ़ी चिकनाई इसके अंदर पैदा कर दी है। इसी चिकनाई में जो चर्बी वाली है, इसी के अंदर मैं इसे भूनते हुए, देखें हल्का हल्का इस तरह से, बिल्कुल ज़ोर से चम्मच नहीं चलाने, लाइट लाइट से इसे हिलाते हुए मैं इसका सारा पानी उनसे एक्स्ट्रा वो ड्राई कर लूँगी तेज़ फ्लेम पे। तो ये देखें, पानी हमारा सारा ड्राई हो गया है और देखें बिल्कुल सिर्फ ये फ़ैट वाली जो चिकनाई है वो नज़र आ रही है अब नीचे। तो इसका मतलब है कि इसे मैंने तकरीबन, मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं भूनते हुए पानी को ड्राई करने में। तो हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है व्यूअर्स। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पेशावरी गोश्त बन के तैयार होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने, आप एक दफ़ा इसे इस तरीके से बना के देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बोटी चेक करके दिखाती हूँ कि देखें कितनी जूसी, कितनी नरम और मक्खन की तरह देखें मुलायम हमारी जो नमकीन गोश्त की बोटियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, चम्मच लगाते ही बोटी टूट रही है। इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखें, गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, पानी टोटली ड्राई हो चुका है और सिर्फ चिकनाई जो सी नज़र आ रही है आपको, वो फ़ैट वाली है, थोड़ी सी नज़र आ रही है। इसी चिकनाई में मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया है, हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े का हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, जब आप ईद का गोश्त तैयार करें तो उसमें आपने ये एहतियात करनी है कि उसके अंदर पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसमें ऑलरेडी पानी ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आपने उसमें बराए नाम 1 कप पानी डाल के 1 किलो के अंदर उसे स्टीम पे पकने देना है, यानी दम वाली आंच पे। तो बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त बन के तैयार होगा। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना और कोई नमक मिर्च मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालने, किसी किस्म की कोई कुकिंग ऑयल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने पकाना है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का पेशावरी नमकीन गोश्त बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, लेमन निचोड़ के आपने इसे सर्व करना है लीमू के साथ, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो देखें कितना जूसी, कितना मुलायम गोश्त बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का है माशाल्लाह। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट भी नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।